आइए हम कक्षा 7 का हिंदी फर्स्ट महान व्यक्तित्व का अध्याय 5 कृष्ण पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत की भूमि की समृद्धि और संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। 5000 वर्ष पूर्व भारत की भूमि पर संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। देश के अनेक वैभव संपन्न शक्तिशाली राज्य थे और देश में अनेक शक्तिशाली और वैभव संपन्न राज्य थे। कब से? लगभग 5000 वर्ष पूर्व। भारतीय समाज में एक नई उमंग थी, एक नई जोश, एक नई स्फूर्ति आ गई थी, किंतु इस वैभव और शक्ति अधिक दिन तक स्थिर नहीं रह सकी। ये सब चीज वैभव अधिक दिन तक स्थिर नहीं रही। पारस्परिक विद्वेष और स्वेच्छाचारिता की भावनाएं प्रबल होने लगी। आपस में द्वेष और स्वेच्छाचारिता की भावना प्रबल होने लगी। जन कल्याणकारी परंपराएं टूटने लगी और जो भी जन कल्याणकारी जो परंपरा थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। प्रजा जरासंध, कंस और शिशुपाल जैसे शासकों के दमन चक्र का शिकार बन गई और प्रजा, शिशुपाल और कंस जैसे शासकों का दमन चक्र का शिकार बन गई। अत्याचार और राजनीतिक कुचक्र के इस वातावरण में कंस की बहन देवकी अपने पति वासुदेव के साथ कंस के कारागार में बंदी थी और कंस की बहन देवकी अपने पति वासुदेव के साथ कृष्ण के कारागार में उस समय बंदी थी, मतलब बंद थी। जहाँ देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के भय से श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद के घर में हुआ और उसी कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ और कंस के भय से कृष्ण का पालन पोषण गोकुल के नंद के घर में हुआ। श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही इतने पराक्रमी और साहसी थे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे शुरू से ही इतने पराक्रमी और साहसी थे बच्चों कि उनके किए गए कार्यों को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते और उन्हें अलौकिक मानने लगे। कंस अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण का अंत करना चाहता था और कृष्ण स्वयं की सुरक्षा के लिए कंस अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहता था? कृष्ण का अंत करना चाहता था, मतलब कृष्ण को मारना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने जिन लोगों को भेजा उन सबका कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया और जितने लोग को इन कार्य के लिए भेजा उनका वध करने के लिए उनको कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही उनका वध कर दिया। कभी तो बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करके दिखाई पड़ते, तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुल वासियों की रक्षा करते हुए लोकहित की प्रवृत्ति दिखाई और कभी अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि को बजा करके सबको सुख प्रदान करते थे और कभी गोकुलवासियों की रक्षा उनकी लोकहित की प्रवृत्ति दिखाया करते थे। श्री कृष्ण को अध्ययन करने हेतु संदीपनी गुरु के आश्रम में भेजा गया और कृष्ण को अध्ययन के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में भेजा गया। गुरुकुल में कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त की और वहां पे अपने गुरु की सेवा करते उन्होंने विद्या प्राप्त की। कंस की स्वेच्छाचारी एवं क्रूर शासन के कारण प्रजा में व्यापक असंतोष था और कंस के अत्याचार के कारण प्रजा में बहुत ही असंतोष था। गोकुल में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कंस के अत्याचारी शासक का विरोध आरंभ हो गया। कंस इस स्थिति को जानता था कि उसने कृष्ण के वध का षड्यंत्र रचा और अक्रूर द्वारा कृष्ण को बुलाया। गोकुलवासियों को कंस पर संदेह था। वे नहीं चाहते थे कि कृष्ण मथुरा जाकर कंस के जाल में फंसे और गोकुलवासी ये नहीं चाहते थे कि कृष्ण मथुरा में जाकर के कंस के जाल में फंसे। श्री कृष्ण ने तो अत्याचारियों का अंत करने का संकल्प कर ही लिया था, अतः वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा आ गए। कृष्ण योजना अनुसार मथुरा में मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित किया और अंत में उन्होंने कंस को मार डाला। इस समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का राज्य था और उस समय धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर में राज्य था, जहाँ वहां के राज परिवार के कौरव और पांडवों के बीच कलह चल रही थी। पांडवों को उनका अधिकार देने के लिए कौरव कदापि तैयार नहीं थे।
इस कलह को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया। वे पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया, महाराज, वीरों का विनाश हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को निरंकुश पुत्र दुर्योधन को समझाते हुए कहा, हे तात, संधि से ही तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा, लेकिन दुर्योधन अपने इस हट पर डटा रहे कि युद्ध में बिना सुई के नोक के बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। लेकिन दुर्योधन अपने इसी हट पर डटा रहे कि मैं युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण का संधि प्रयास असफल हो गया। इस प्रकार कृष्ण का संधि का प्रयास क्या हुआ? असफल हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों कौरवों और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ। इसे महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन राज्य और सुख के लिए अपने गुरुकुल के लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए और अर्जुन अपने सुख के लिए गुरुकुल के लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने सज्जनों को देख करके मोह उत्पन्न हो गया और अपने सज्जनों को देख करके उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया। उन्हें कहा जाता है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रख कर कार्य करना ही श्रेयकर है। यही कर्मयोग है। कृष्ण के उपदेश गीता के अमृत वचन है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्हें वीरता पूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण के कुशल संचालन के साथ महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। वस्तुतः पांडवों की कौरवों पर विजय नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म पर, न्याय और अन्याय पर, सत्य और असत्य की विजय थी। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अत्याचार और अहंकार से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि अनेक निरंकुश शासकों का संहार कृष्ण के द्वारा ही हुआ। अनेक निरंकुश राजाओं की प्राणाहुति महाभारत के समर क्षेत्र में हो गई। यही नहीं, अहंकार के बस में होकर कृष्ण ने यादव सेना आपस में लड़कर समाप्त हुई। कहा जाता है कि आखेटक द्वारा चलाया गया बाण श्री कृष्ण के पैर में आकर लगी, इससे श्री कृष्ण के जीवन का अंत हो गया। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति नहीं, एक परंपरा थे। वे दार्शनिक भी थे और कर्मयोगी भी। वे राजनीतिक भी थे और समाज सुधारक भी। वे योद्धा भी थे और शांति के अग्रदूत भी। वे गुरु थे और सखा भी थे, इसलिए तो लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। इस प्रकार आपका श्री कृष्ण पाठ समाप्त हो गया। मैं इसका अभ्यास प्रश्न आपको बताऊंगी। आइए हम कक्षा 7 महान व्यक्तित्व का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के समय भारत की क्या स्थिति थी? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण के समय भारत में पारस्परिक विद्वेष और स्वेच्छाचारिता की भावना प्रबल थी। जन कल्याणकारी परंपराएं टूटने लगी थीं। अत्याचार और राजनीतिक कुचक्र का वातावरण की स्थिति थी। दूसरा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन करो। इसका आंसर होगा, श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही बहुत पराक्रमी और साहसी थे। उन्हें लोग अलौकिक मानते थे। श्री कृष्ण एक असाधारण प्रतिभा संपन्न बालक थे। क्वेश्चन नंबर 3, श्री कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा, श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन मुनि था। अगला है, कंस के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि के लिए कृष्ण ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित किया और अंत में उन्होंने कंस को मार डाला। कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि के लिए श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से शांति बनाए रखने की प्रार्थना की और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए उपदेश का संक्षेप में वर्णन करो। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा, आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखना चाहिए। अगला है, महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर होगा, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 7, श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार क्यों माना जाता है? इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा थे। वे दार्शनिक भी थे और कर्मयोगी भी। वे राजनीतिक भी थे और समाज सुधारक भी। वे योद्धा भी थे और शांति के अग्रदूत भी। वे गुरु थे और सखा भी थे, इसलिए लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। इस प्रकार से आपका कृष्ण पाठ आपका समाप्त हो गया।